उत्तर प्रदेश में राजनीति का माहौल फिर तेज होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि आने वाले चुनावों को लेकर सभी दल अपनी रणनीति मजबूत करने में जुट गए हैं। कई जिलों में बूथ स्तर पर बैठकों का दौर तेज हो गया है और नेताओं को निर्देश दिया गया है कि ज्यादा से ज्यादा नए वोटर जोड़ने का अभियान चलाया जाए, जिससे आने वाले चुनाव में राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक कामकाज को तेज करने के लिए कई विभागों को नई जिम्मेदारियां देने की तैयारी शुरू कर दी है। लखनऊ में हुई समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि विकास योजनाओं की गति धीमी नहीं होनी चाहिए और हर जिले से प्रगति रिपोर्ट मांगी जाएगी। राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पुलिस विभाग लगातार बड़े ऑपरेशन चला रहा है। कई जिलों में अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया गया है और पुलिस ने कई संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है, जिससे अपराध जगत में हड़कंप मचा हुआ है। बदायूं जिले में एक बड़ी वारदात सामने आई, जहां एक फैक्ट्री में घुसकर एक व्यक्ति ने 2 अधिकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी पहले वहां काम करता था और नौकरी से निकाले जाने के बाद बदला लेने की योजना बना रहा था। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों को लेकर युवाओं के लिए बड़ी उम्मीद की खबर सामने आई है। पुलिस भर्ती में हजारों पदों पर आवेदन की प्रक्रिया चल रही है और सरकार ने अभ्यर्थियों को राहत देते हुए आयु सीमा में 3 साल की विशेष छूट देने का फैसला किया है, जिससे लाखों युवाओं को मौका मिलेगा। प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने बड़ा बजट पेश किया है, जिसमें शिक्षा, कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास ध्यान दिया गया है। लगभग 9 लाख करोड़ रुपए से अधिक के इस बजट को प्रदेश के विकास के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है। लखनऊ में प्रशासनिक हलचल उस समय तेज हो गई जब निवेश से जुड़े एक बड़े अधिकारी के निलंबन को सरकार ने वापस लेने का फैसला किया। अदालत में मामले की स्थिति स्पष्ट होने के बाद सरकार ने ये निर्णय लिया, जिससे नौकरशाही में चर्चा तेज हो गई। उत्तर प्रदेश में आपदा प्रबंधन की टीम ने राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन किया है। प्रदेश की एसडीआरएफ टीम ने एक बड़े राष्ट्रीय मुकाबले में दूसरा स्थान हासिल किया, जिससे राज्य की आपदा राहत क्षमता की देश भर में चर्चा हो रही है। प्रदेश के कई जिलों में अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कई जगह छापेमारी कर अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि अपराधियों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए अभियान जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारियों के बीच मतदाता सूची को लेकर बड़ा मुद्दा सामने आया है। लाखों नाम हटाए जाने की खबर के बाद राजनीतिक दलों में हलचल मच गई है और कई पार्टियों ने इस मुद्दे पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। प्रदेश में युवाओं के रोजगार को लेकर नई योजनाओं पर काम शुरू हो गया है। कई विभागों में खाली पड़े पदों की सूची तैयार की जा रही है और सरकार जल्द ही नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है। गोरखपुर और आसपास के जिलों में पुलिस ने संगठित अपराध के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। कई पुराने अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस का दावा है कि इससे क्षेत्र में अपराध की घटनाओं में कमी आएगी। प्रदेश में साइबर क्राइम के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने साइबर सेल को और मजबूत बनाने का फैसला किया है। कई जिलों में नए साइबर थाने बनाने की योजना पर काम चल रहा है। लखनऊ में हुई उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए कि सरकारी योजनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिन जिलों में काम धीमा है वहां जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है। मेरठ और आसपास के जिलों में अपराधियों के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान में कई गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने दावा किया है कि यह गैंग लंबे समय से लूट और रंगदारी की घटनाओं में शामिल था। प्रदेश के कई जिलों में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नए स्कूल भवन और डिजिटल क्लासरूम बनाने की योजना शुरू की गई है, जिससे ग्रामीण इलाकों में पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार नए औद्योगिक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। कई कंपनियों ने राज्य में निवेश करने की रुचि दिखाई है, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सड़क और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। सरकार का कहना है कि बेहतर सड़क नेटवर्क से व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। राज्य में किसानों के लिए नई योजनाओं की घोषणा की तैयारी चल रही है, जिससे खेती को आधुनिक बनाने और किसानों की आय बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रयागराज में प्रशासन ने अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है। कई जगहों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई और सरकारी जमीन को खाली कराया गया। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कई नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाने की योजना पर काम जारी है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में इलाज की सुविधा बढ़ेगी। अयोध्या और वाराणसी जैसे धार्मिक शहरों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं बनाई जा रही हैं, जिससे देश और विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ सकती है।
आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी खबरें जानकारी पूर्ण लगी हो तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उत्तर प्रदेश पुलिस ने संगठित अपराध पर लगाम लगाने के लिए कई राज्यों के साथ मिलकर अभियान चलाया है, जिसमें सैकड़ों अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और अवैध हथियार भी बरामद किए गए। प्रदेश में युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं, जिससे उन्हें नई तकनीक और रोजगार के अवसरों से जोड़ा जा सके। लखनऊ में प्रशासन ने ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए नई योजना लागू की है। कई चौराहों पर स्मार्ट सिग्नल और निगरानी कैमरे लगाए जा रहे हैं। प्रदेश में डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए कई सरकारी विभागों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है, जिससे लोगों को सरकारी सेवाएं घर बैठे मिल सकें। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए पुलिस बल में नई भर्ती और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है, जिससे अपराध नियंत्रण में तेजी लाई जा सके। प्रदेश में आने वाले समय में कई बड़े विकास प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं, जिनसे रोजगार और निवेश दोनों बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है और सरकार इसे प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा कदम मान रही है। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7। अगर आप रोज ऐसी सटीक और दमदार उत्तर प्रदेश की खबरें चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें।